बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सुमेरा और आप देख रहे हैं सुमेरा फूड सीक्रेट्स। अल्लाह पाक बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में और आपके दस्तरखान को वसी कर दें और अल्लाह की बरकत का साया आप पर और आपके घर वालों पर हमेशा हमेशा कायम रहे। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी। इसके लिए हमने यहाँ पर एक पैकेट मैकरोनी का लिया है और इसे हम पानी में डालकर बॉईल कर लेंगे। साथ ही हम इसमें 1 चम्मच ऑयल और आधा चम्मच नमक डाल देंगे। अब हमने लिया है बोनलेस चिकन और इसे हम धोकर स्लाइस में कट कर लेंगे। एक पैकेट मैकरोनी में हम तकरीबन आधा किलो चिकन डालेंगे। चिकन की मिकदार को कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी कर सकते हैं। चिकन की कटिंग को हमने कंप्लीट कर लिया है। मैकरोनी भी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। मैकरोनी को हम गर्म पानी से निकाल कर ठंडा पानी इसके ऊपर डाल देंगे ताकि ये आपस में नहीं जुड़े। इसके बाद हम एक पैन में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम इसमें डालेंगे स्प्रिंग ऑनियन। चम्मच से हिलाकर इसे हम पका लेंगे। इसको हम इतना ही भूनेंगे कि ये बस लाइट ब्राउन हो जाए। लहसुन ब्राउन होने के बाद हम इसमें चिकन को शामिल करते हैं। चिकन और लहसुन को अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। जैसे जैसे हम चिकन की भुनाई करते जाएंगे तो चिकन की लुक जो है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पर लहसुन की बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। मैकरोनी एक ऐसी चीज़ है जिसे बड़े और बच्चे सभी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और ये हमारे दस्तरखान को चार चांद लगा देती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने चिकन की अच्छे से भुनाई कर ली है। जो चिकन का अपना पानी था उसको भी हम ड्राई कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 अदद लंबाई में कटी हुई गाजरें। गाजर आप हमेशा रेडिश और फ्रेश लें। जितनी आप फ्रेश सब्ज़ी को यूज़ करेंगे उतना ही टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। कोशिश किया करें कि फ़्रेश और ताज़ा सब्ज़ी लिया करें। साथ ही हमने इसमें कटी हुई शिमला मिर्च भी डाल दी है। इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। बाज़ लोग जो हैं वो सब्ज़ियों को मैकरोनी में पसंद नहीं करते, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं तो इसमें ज़रूर डालूँगी। इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक और 1 ही चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। स्पाइसेस को तमाम मिक्सचर में मिक्स कर लेंगे। आजकल के जो बच्चे हैं वो फ़ास्ट फूड को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, सब्जियों को डिसलाइक करते हैं। आपने बहुत सारे बच्चों को नोट किया होगा कि जब कोई भी चीज़ खाते हैं तो शिमला मिर्च और गाजर को अलग कर देते हैं, या कोई भी ऐसी सब्ज़ी जो इनको नापसंद हो तो प्लेट से निकाल कर साइड पे रख देते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हम शुरू से अपने बच्चों को हेल्दी खाना खाने का आदी नहीं बनाते। इसलिए कोशिश करें कि हर सालन में थोड़ी बहुत सब्ज़ी डालें ताकि बच्चे इस चीज़ के आदी हो जाएं। सब्ज़ी को हम थोड़ा बहुत ही पकाएंगे, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। मैकरोनी के लिए एक स्टेप तो कंप्लीट हो चुका है, इसे हम साइड पे निकाल कर रख लेते हैं। इसके बाद हम एक पैन में डालेंगे 3 से 4 चम्मच घी के और 2 चम्मच मैदे के। घी और मैदे को भून लेंगे और फ्लेम को हमने बिल्कुल लो रखना है। चम्मच को हम बहुत तेज़ी के साथ हिलाएंगे क्योंकि मैदा डाला है तो गुठलियाँ बनने के चांसेस हैं। अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है तो पहले आप इसे नीचे मिक्स कर लें और इसके बाद ही इसे आप चूल्हे के ऊपर रखें। वाइट सॉस बनाने के लिए हम इसमें 1 कप दूध शामिल करेंगे और दूध हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके डालेंगे। चम्मच को बहुत तेज़ी के साथ हिलाते जाएंगे ताकि इसमें लम्स नहीं बने। अगर बन भी जाएं तो कोई मसला नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसे हम चम्मच की मदद से मिक्स करते जाएंगे और इसको ख़त्म कर देंगे। इसके बाद हम इसमें 1 कप क्रश की हुई चेडर चीज़ डाल देंगे। इतना मिक्स करेंगे कि ये दोनों चीज़ें यकजान हो जाएं और साथ ही साथ हम इसमें 1 चम्मच नमक या हस्ब ज़रूरत नमक डाल लें और बारीक कटी हुई काली मिर्च भी डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स भी कर लेंगे और सॉस को थोड़ा सा थिक भी कर लेंगे। सॉस इतनी ही तैयार करें जितनी कि मैकरोनी इसमें मिक्स हो जाए, क्योंकि अगर ज़्यादा सॉस होगी तो वो भी थोड़ी सी खाने में अजीब लगती है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह से भी पसंद करते हैं उसी तरह से बना लें। अब हमने जो चिकन और सब्ज़ी को तैयार किया था वो इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि बहुत ही मज़े की रेसिपी लग रही है। इसके बाद हम इसमें बॉयल की हुई मैकरोनी डाल देंगे। अगर मैकरोनी को रखे हुए थोड़ी बहुत देर हो चुकी है तो ये आपस में जुड़ जाती है। इसे आप हाथ की मदद से खोलकर इसके अंदर डाल दें। मैकरोनी और सॉस को अच्छी तरह से मिक्स करते हैं।
आप देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार कलर आया है और दिखने में ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। वाइट सॉस पास्ता को आप इस तरह से बनाएं, जो लोग नहीं भी पसंद करते वो भी इसे खाने पर मजबूर हो जाएंगे। एंड में हम इसके ऊपर ऑरिगेनो पाउडर डाल देंगे और 2-3 चुटकी ही मैंने यहाँ ली है थाइम लीव्स और इसे हम हाथ की मदद से थोड़ा सा मिक्स करके इसके अंदर डाल देंगे। मैक्रोनी में ऑरिगेनो पाउडर और थाइम लीव्स का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए इसे ज़रूर ऐड किया करें। वाइट सॉस पास्ता तैयार है, इसे हम प्लेट में निकाल कर आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी तैयार हुई है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट्स कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलती रहे। बहुत सारी दुआओं के साथ अपना और सबका ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।